बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ कि जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे, एक नई वीडियो में खुशामदीद। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर के मसाइल और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के हवाले से अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचा सकें, मुक़तदरा तक पहुँचा सकें और हुक्काम बाला तक पहुँचा सकें, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय लाजमी दें। आज़ाद कश्मीर में जो सियासी सूरत हाल है, सबसे पहले उस हवाले से बात करूँगा कि जो 29 सितंबर की अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाज की कॉल थी, उस एहतजाज की कॉल ने जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है शायद उसकी बुनियादें हिला कर रख दी हैं और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इस वक्त हमें किसी तौर पर भी मुस्तहकम होती हुई नज़र नहीं आ रही। पहले वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मज़र सईद शाह उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद अब मज़ीद जो इस्तीफ़े हैं उनकी गूंज हमें सुनाई दे रही है। अब 2 से 3 मज़ीद इस्तीफ़े जो है वो आज या कल में आने की तवक्को की जा रही है और उस हवाले से कहा यह जा रहा है कि इन तमाम तर जो वज़रा हैं इन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि यह हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करेंगे और मुमकिन तौर पर आज़ाद कश्मीर में जो भी नई बनने वाली हुकूमत है, जिस हवाले से मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये इतना आसान नहीं होगा कि जो अनवारुल हक साहब हैं उनको आप वज़ारत आला की कुर्सी से उनको वज़ारत आला की मनसब से हटाएं और किसी और को वहाँ पे ला के बैठा दें। इस हवाले से हमने देखा था कि सदर और वज़ीर आज़म जो हैं पाकिस्तान के, उनके दरमियान मुलाकात भी हुई थी। जो सदर पाकिस्तान है उनकी आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, उनसे भी मुलाकात हुई थी और इस हवाले से यकीनन गुफ्तगू भी हुई होगी। तो इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है कोई इतना आसान नहीं होगा कि अनवारुल हक साहब को हटाया जाए, लेकिन जो वज़रा हैं वो जो इस वक्त हुकूमत है उसको छोड़ने का उनका सिलसिला जारी है। वज़ीर इत्तलात के बाद अब ये कहा जा रहा है कि जो वज़ीर ख़जाना हैं अब्दुल माजिद, जो माजिद खान हैं, वो भी अलहदगी का फ़ैसला कर चुके हैं और ना सिर्फ वो अपनी वजारत से इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं, साथ ही साथ वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था जिसके नतीजे में ये हुकूमत वजूद में आई थी, उसको भी छोड़ने का ये फैसला कर चुके हैं। साथ ही साथ एक और वज़ीर हैं वज़ीर खुराक, जिनका नाम चौधरी अकबर इब्राहिम है, वो भी इस फॉरवर्ड ब्लॉक को खैराबाद कहने के साथ साथ जो अपनी वजारत है उसको छोड़ने का फैसला कर चुके हैं और आज या कल में वो अनाउंस कर देंगे। लग ये रहा है कि ये तमाम तर जो वज़रा आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं। ये जो नई हुकूमत बनेगी और मुमकिन तौर पर अगर बनती है तो आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर सी बात है हुकूमत बनेगी, वो अक्सरियत हासिल कर लेगी, तो उसकी अगर हुकूमत बनती है तो ये उसके साथ जाएंगे और फिर जो 1 साल बचा हुआ उसमें जो वजारतें हैं उनको एंजॉय करते हुए हमें नज़र आएंगे। साथ ही साथ बाकी वज़रा के हवाले से भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी ने कहा था कि जो 36 वज़रा हैं काबीना के, उनका जो हजम है उसको कम किया जाए और कम से कम तादाद जो है वो रखी जाए। और हुकूमत के साथ जब माहिदा हुआ था तो उसमें इत्तफाक हुआ था कि 20 वज़रा ज़्यादा से ज़्यादा रखे जाएंगे। तो अब इस हवाले से जो भी इस्तीफ़े सामने आ रहे हैं या जो भी लोग वजारतें छोड़कर जा रहे हैं उनको अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, या तो वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो जो आने वाली फिर फोर्थ जो नई हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आज़ाद कश्मीर के अंदर, उस हवाले से तैयारी करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। दूसरी एक अहम खबर, बड़ी ही दिलचस्प खबर इस हवाले से आपके साथ बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि लोड शेडिंग के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मैंने आपको बताया था कि 29 सितंबर से पहले 1 घंटे के बाद बिजली जाती थी, लेकिन अब 1 घंटे में 4 बार जो बिजली जाने का सिलसिला है वो जारी है। इस चीज़ का मैं भी यानी शाहिद हूँ और इस बारे में आप जिस भी इलाके में आज़ाद कश्मीर के मौजूद हैं आप मुझे लाजमी बताइएगा कि उस इलाके में बिजली के हवाले से क्या सिचुएशन है। खैर मैं बिजली के हवाले से बता रहा था, एक बड़ा ही अहम इजलास हुआ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत, जिसमें जो है वो बिजली के हवाले से वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उनको बेहतर किया जाए, जो कम वोल्टेज की शिकायत आ रही हैं उसको दुरुस्त किया जाए और बिजली के हवाले से मुख्तलिफ जो इक़दाम हैं किया जाए, लोड शेडिंग को कम करने के हवाले से जो है वो इक़दाम किए जाएँ। अब ज़ाहिर सी बात है ये इजलास हुआ तो इसमें जो मुतलका वज़ीर थे, वज़ीर बरकिया जो थे चौधरी अरशद, वो खुद गैर हाज़िर थे। यानी कि जिस वज़ीर ने, जो मुतलका वज़ीर था जिसने ब्रीफिंग देनी थी, जो आके जिसने बताना था कि क्या क्या इशूज़ हैं, क्यों लोड शेडिंग हो रही है, वो तो उसमें मौजूद नहीं थे, वो गैर हाज़िर थे। और जो सेक्रेटरी थे फिर उनने वहाँ पर वज़ीर आज़म को जो है वो तमाम तर जो ब्रीफिंग है वो दी और आज़ाद कश्मीर में जो लोड शेडिंग हो रही है, जो तमाम तर मसाइल हैं आज़ाद कश्मीर में बिजली के हवाले से, ट्रांसमिशन लाइन के हवाले से, कम वोल्टेज के हवाले से या डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से उन्होंने वज़ीर आज़म को आगाह किया। बहरहाल वज़ीर आज़म ने जो वज़ीर बरकियात हैं चौधरी अरशद, उनकी गैर मौजूदगी में जो है वह अहकामात भी जारी किए और उन्होंने कहा कि हमारा काम आज़ाद कश्मीर की आवाम है उनकी खिदमत करना। और यकीनन एक बात उन्होंने कही थी कि आज़ाद कश्मीर की आवाम को वो सहूलियात मैसर हैं जो कि दुनिया के किसी खित्ते में लोगों को जो है वो मैसर नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके खिलाफ निकल कर जो है वह एहतजाज ना करते और 29 सितंबर के बाद जो उनकी हुकूमत है वो मुस्तहकम होती, बजाय इसके कि वो कमज़ोर होती हुई नज़र आती।
साथ ही साथ जो वज़ीर बरक़ियात है उन्हें शिरकत नहीं की, तो उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का एक ग्रुप है वो भी हुकूमत से अलहदगी का सोच है, क्योंकि इस वक्त चौधरी अनवारुल हक लोगों के ख्याल में वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, उनकी हुकूमत जो है वो गिरने के करीब है और मुमकिन तौर पर आइंदा 2 से 3 दिनों में या 1 हफ्ते के अंदर उनकी हुकूमत जो है वो गिर जाएगी और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है उसकी तब्दीली अमल में लाई जाएगी। यह सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो मैदान मारा था, उसके बाद जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने जो अनाउंस किया था कि जो वज़ीर आज़म होंगे अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी खान साहब, फिर उनको तकरीबन 1 साल के बाद उनको हटाने का फ़ैसला किया गया और उनसे भी ज़्यादा ताकतवर शख्सियत चौधरी तनवीर इलियास साहब को लगाया गया। तनवीर इलियास साहब के बाद जो है सरदार तनवीर इलियास साहब को जब नायल किया गया तो उनके बाद ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक था जो कि चौधरी अनवारुल हक उसको हेड कर रहे थे, फिर वो वज़ीर आज़म बने। अब उनको हटा कर यानी 5 सालों में चौथा वज़ीर आज़म लाने की तैयारी की जा रही है। तो ऐसी रियासत जहाँ पर 5 साल में 4 से 5 वज़ीर आज़म चेंज हो रहे हैं, वहाँ पर माशी तरक्की के हवाले से या जो अवाम है उनकी फलाह बहबूद के हवाले से कोई काम होता हुआ आपको कभी भी नज़र नहीं आएगा। बहरहाल जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसने आज़ाद कश्मीर का दौरा करना है, इस हवाले से बड़ा ही अहम ख़त जो है वो सामने आया है जिसमें उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उससे हाई जो है वो प्रोफाइल जो आप कह सकते हैं प्रोटोकॉल मांगा है। साथ ही साथ जो वहाँ पर पीसी होटल है उसमें बेहतरीन इंतजामात और आप कह सकते हैं हाई फाई उनने जो कहा कि VVIP जो है वो उनको प्रोटोकॉल दिए जाएँ क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जब उनको वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ख़त लिखा गया है तो उनको चाहिए कि वो जो पार्लियामेंट की कमेटी है आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक वो जवाबी खत लिखे और उनको बताएं कि जो अवामी एक्शन कमेटी है वो तो हुकूमत को करिए कि वो अखराजात कम करें, तो वो जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसको कैसे ये TAD और ये तमाम जो चीज़ें हैं जो उनको सहूलियात हैं वो कैसे दे सकते हैं और 5 स्टार और इस तरह की सहूलियात वो उनको फराहम बहरहाल नहीं कर सकते। जाते जाते चूँकि मुल्क भर में और आज़ाद कश्मीर में खुसूसन जो डेंगू है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही हैं और मुख्तलिफ जो आज़ाद कश्मीर के अजला हैं उनमें ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो डेंगू केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है। तो इस हवाले से आपको इक़दाम करने चाहिए, आपको एहतियाती तदाबीर, क्योंकि कहते हैं कि जो परहेज़ है वो इलाज से बेहतर है। तो कहा यह जाता है कि जो सुबह सूरज निकलने से पहले के जो औकात कार हैं या जो तुलुए आफ्ताब है, जो सूरज गुरूब होने के बाद के औकात कार हैं उसमें आप कम से कम बाहर निकले, अपनी खिड़कियों दरवाज़ों को जो है वो बंद रखें। साथ ही साथ जो मुकम्मल आस्तीनों वाले जो कपड़े हैं वो आप उनका इस्तेमाल करें और अगर आपको अलामात हो, बुखार हो या शदीद सर दर्द हो या फिर जोड़ों में दर्द हो तो आप फौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर से रजू करें, ताकि अगर आपको इस तरह की ज़ाहिर सी बात है डेंगू अगर हो जाता है और बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और ये पीक के डेज़ हैं आज़ाद कश्मीर भर में जो डेंगू है, जो साथ ही साथ जो आपके इर्द गिर्द जो साफ़ पानी है उसको डांप के रखें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें ताकि आप और आपके जो प्यारे हैं वो इस डेंगू जैसे मर से जो है वो महफूज रह सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। इंशाल्लाह जो भी सिचुएशन डेवलप होगी, खा वो सियासी हो, कोई भी इश्यूज़ हो, उनका हम अपने इस प्लेटफॉर्म से रेज़ करते रहेंगे और आप तमाम तर लोगों का जिन्होंने खुसूसन अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान हमें सपोर्ट किया, हमारी आवाज़ बने और हमारी आवाज़ दुनिया भर तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया और मुस्तकबिल में भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।